कि सबसे पहले अपने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, माता गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, गणेश कार्तिक दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। और जितना भी यूट्यूब फैमिली मेरा वीडियो को देखते हैं सुनते हैं उन लोगों को भी चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। तो गुरु भाई बहन सब, आज हम फिर से एक नया शिव चर्चा गाथा लेके आए हैं। देखिए, जो दबंगी करता है, जो अपने आप को बड़े आदमी समझता है और गरीब आदमी को जो सताता है, वो दबंगी को कैसे भगवान इंसाफ करते हैं। आज इसी के आधारित हम एक चर्चा कथा लेकर आए हैं। गुरु भाई बहन सब, कथा बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक सुनिएगा। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा दोस्त। और जो भी हम अगर वीडियो में बोलेंगे, जाने अनजाने से इंसान को हो ही जाता है थोड़ा सा इधर उधर, तो माफ़ कर दीजिएगा, क्षमा करिएगा। और अगर कोई मेरा वीडियो में नया है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फिर बेल आइकन घंटे को प्रेस कर दीजिएगा गुरु भाई बहन सब, ताकि जो भी वीडियो हम बनाएंगे और हम डालेंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचेगा। तो चलिए हम कहानी शुरू करने जा रहे हैं। एक मछुआरा थे, बहुत गरीब थे, फिर भगवान शिव को भक्ति करते थे। शिव शिष्य थे वो मछुआरा, उनका परिवार था। वो प्रतिदिन मछली मारते थे और बाल बच्चा को भरण पोषण करते थे। तालाब जाते थे मछली मारने, नदी जाते थे मछली मारने, और वही मछली बेच बेच के और अपना परिवार चलाते थे। तो एक दिन एक तालाब में मछली मार रहे थे। सुबह से मछली मारने के लिए बैठल था, तो जल्दी से मछली फंस नहीं रही थी। शाम होते होते किसी तरह मछली एक ठो फंसी भी बड़ा, तो सोची चलो एगो मछली फंसी गया है, अब इसी को बेच के यार हम अपना बच्चा के कुछ खरीद देंगे, राशन पानी खरीदेंगे और खा पी के हम लोग रहेंगे। तब तक वहाँ एक दबंगी आदमी आ गया, जो अपने आप को बहुत पहलवान समझते थे, वो किसी को नहीं समझते थे। और जाके वो मछली जो फसल था, वो मछली बेचारा से वो ले लिए और कहते हैं कि मछली मेरा है, तुमको कौन कहा था यहाँ मछली मारने के लिए बैठ गया है, दो मछली हम ले जाएंगे। ये जो मछुआरे थे बहुत हाथ जोड़ के उनसे विनती किए कि भैया मेरा घर में सब भूखे प्यासे बैठल है, हम यही मेरा धंधा है, हम इसको अभी बेचेंगे तो कुछ राशन लाएंगे तो हम अपना बच्चा और बीवी को खिलाएंगे। सो मेरा साथ ऐसा मत करिए भैया, मत करिए। अब से हम ये तालाब मछली मारने के लिए नहीं आएंगे, अब कहीं और चले जाएंगे। लेकिन वो दबंगी आदमी गरीब को क्या समझे, वो दबंगी करते करके ही खाता पीता था, धमका के खाता था, छीन झपट के खाता था। पर देखने वाला ऊपर से सब भगवान देखने वाले तो है ही हैं। ये केवट जो थे भगवान के शिष्य थे, तो भगवान क्यों नहीं मदद करेंगे। जब वो मछुआरे ले गया मछली को पकड़ के ले जाने लगा, तो उसका हाथ इतना कस के वो मछली काटा, इतना कस के काटा कि मछली हाथ से छूट गया और चला गया पानी में। मछली हाथ से पानी में फिर से चला गया, पर उसका जो हाथ का उंगली था ना, एक उंगली मुंह में काट के ही गया मछली तो पानी में। अब ये दबंगी क्या करेगा, घर गया। घर गया तो डॉक्टर से जाके पट्टी उट्टी बैंडेज वगैरह बंधवा लिया अपना उंगली में, हाथ में, और घर गया। वहाँ पर उसको धीरे 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 और दर्द बढ़ रहा है उसका हाथ में, और दर्द बढ़ रहा था। दूसरा दिन चूँकि डॉक्टर बोला था कि तू 4 दिन में फिर आना सप्लाई करने के लिए। चौथा दिन में जब गया, डॉक्टर के कहता है कि डॉक्टर जी मेरा हाथ तो धीरे धीरे और बढ़ते जा रहा है, दर्द से कम कहाँ हो रहा है। तो डॉक्टर जब बैंडेज खोलते हैं देखते हैं तो उंगली तो ले गया था उसका मछली, पर धीरे धीरे उसका आधा हाथ, पूरा उंगली उसका गल चुका था हाथ का।
डॉक्टर बोला कि आपको तो उंगली और गल गया है, आपको तो यहाँ से एकदम काट के ही हटाना पड़ेगा। तो उसको उंगली, जो पांचों उंगली था, सब पांचों उंगली काट दिया डॉक्टर। फिर उसको मैनेज करके घर भेजा गया। बोला 4 दिन के बाद फिर आइएगा। फिर 4 दिन के बाद गए हैं डॉक्टर के पास वो, तो वहाँ दर्द उसको कम ही नहीं हो रहा था। फिर जाके डॉक्टर को बोलते हैं, डॉक्टर जी तो दर्द मेरा कम हो कहाँ रहा, धीरे धीरे तो बढ़ते जा रहा है। खोल के देखा डॉक्टर, देखता है कि आधा हाथ उसका सड़ चुका है, आधा हाथ सड़ चुका है। डॉक्टर बोला आपको तो आधा हाथ सड़ गया है, अब क्या करें, अब तो आधा हाथ काटना पड़ेगा। दबंगी जो था वो भी मजबूर हो गया कि अब जब सड़ चुका है तो काटना ही पड़ेगा, तो काट दीजिए। तो उसका और आधा हाथ कट गया। फिर गया घर, डॉक्टर बोला फिर वो 4 दिन के बाद फिर आइएगा। 4 दिन के बाद जो गया है, दर्द तो बढ़ ही रहा था, तो 4 दिन के बाद गया है तो कि हाथ, पूरे हाथ उसका सड़ गया है। डॉक्टर देखा तो पूरे हाथ सड़ गया है। डॉक्टर को भी समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसका उंगली से शुरू हुआ, उंगली से लेके पूरे पांचों उंगली से लेके हाथ से पूरे हाथ इसका सड़ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। डॉक्टर को भी आश्चर्य लग गया था। वो दबंगी जो था बोला, डॉक्टर साहब आप कैसा इलाज करते हैं जो मेरा धीरे धीरे पूरा हाथ सड़ गया है, अब हम क्या करें। डॉक्टर कहता है जिससे तुम मछली जो मार रहा था वो कौन था। पर एक केवट था, वो मछली मार रहा था, तो हम ले लिए हाथ से मछली, बोले मछली मेरा है। तो वो केवट क्या था, केवट कुछ था कि केवट क्या है, पुजारी है, भगवान शिव के पास जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, वही है। और क्या है, गरीब दुखिया है इंसान, और वो कुछ नहीं है। तब तो डॉक्टर को समझ में आया कि ये गरीब के से ये मतलब मछली लिए थे। केवट बोले ठीक है, तो आपको जो केवट से आप मछली लिए थे ना, वही केवट के यहाँ जाइए और पूछिए कि आपको साथ क्या हुआ था। वो तो भगवान के शिव के पूजा करते थे, शिव शिष्य बने थे। पूछते पूछते गए दबंगी, बोले कि ये केवट जो था मछली मारते हैं, वो उसका घर कहाँ है। तो बता दिए कि उसका घर तो ये है, पर वो क्यों खोज रहे हैं उसको, उसका घर, बात क्या है। तो वो दबंगी बोले कि बात कुछ भी नहीं है, सो मछली मारे थे वो, और हम ले लिए थे उसका हाथ से मछली। उस दिन से ना मेरा हाथ धीरे 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 पूरा सड़ गया है। मछलिए काट दिया था, हथवा पानी में चला गया वापस, और धीरे धीरे पूरा हाथ मेरा सड़ गया है। तो ऐसा क्यों हुआ है, हम उससे पूछते। तब उन लोग बोलने लगा कि उसका, वो तो शिव शिष्य है, वो शिव के भक्ति करते हैं, वो बहुत बड़ा शिव के भक्ति है, तो उसका साथ आप क्यों ऐसा किए। वो बेचारा गरीब है, मछली मार मार के अब बाल बच्चा का पेट पालता था, काहे उसका साथ ऐसा किए। वो भगवान के शिष्य है, ऐसा नहीं करना चाहिए, गरीब आदमी है, काहे ऐसा किए उसका साथ। तो वो दबंगी गया केवट के घर, और केवट से क्षमा याचना मांगने लगा। केवट भैया जो भी मेरा से गलती हुआ है हमको क्षमा कर दीजिए। केवट बेचारा को क्या गलती था, वो दबंगी के प्रति कुछ सोच भी नहीं किए, वो सिर्फ भगवान पर ही सोचे कि भगवान मेरा हाथ से जो मछली ले लिए हैं वो इंसाफ आप ही करिएगा प्रभु, हम नहीं कर पाएंगे। वही बोला था केवट। जैसे मछलियाँ, उस दिन तो बेचारा रोने लगा, परी जो दबंगी था कुछ भी नहीं सुने थे, तो वही बात बोले थे कि इसका इंसाफ आप करिएगा प्रभु, हम नहीं करेंगे। और वो इंसाफ भगवान की इनका साथ, जो धीरे 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 पूरा हाथ गल गया एक मछली के वजह से। तो दोस्तों ज़्यादा दबंगी भी अच्छा बात नहीं है,
गरीब को सताने से ऊपर वाला तो देखबे करेंगे। गरीब के लोग सताता है तो कभी उसका नहीं मिलता है, इसलिए गरीब को कभी नहीं सताना चाहिए। वो तो अपने से गरीब है ही है, और गरीब को हम और अगर सताएंगे तो देखने वाला तो देखते हैं ना गुरु भाई बहन साहब। इसलिए कहते हैं कि नहीं, गरीब रहे या अमीर रहे, अगर कोई अमीर भी बनता है अगर अपने बदौलत से, तो उनको कभी नहीं सताना चाहिए। एक दबंगी रहता है जो उसका इसका ला के झूठ बोल के पैसा कमाता है, उसका अगर लीजिएगा ना, उस पर आपको पाप नहीं लगेगा। अब जो खून पसीना चुआ के अगर कोई अगर बड़ा आदमी भी बन गया है ना, भी तो उसका औलाद कभी नहीं दबंगी दिखाना चाहिए और कभी नहीं लेना चाहिए। तो आज का मेरा कहानी यही रहता है गुरु भाई बहन सब। उम्मीद करते हैं कि सुन के आप लोग को अच्छा लगा होगा। लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। एक केवट को, गरीब को सताने से इसको कितना बड़ा सजाए भगवान दे दिए कि धीरे धीरे पूरा हाथ गल गया इनका। तो चलिए सब मिलके बोलिए हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।